अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बेबी झूला फिटिंग करने के लिए सिखाएँगे। सबसे पहले आपने नीचे फर्श पर इस तरह से सारे आइटम रख लेने हैं। जी, उसके बाद आपने ये 4 जो लेंथें हैं वो एक जैसी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लेंथें एक जैसी हैं, फिर उसके बाद 2 छोटी लेंथें, सबसे छोटी वाली लेंथ एक जैसी हैं और एक लेंथ बिल्कुल सिंगल है। और इस तरह से सेटिंग से आपने ना नीचे ज़मीन पर रख लेना। जी, उसके बाद जो सबसे पहले वाली जो 2 लेंथें हैं, ठीक है, इस तरह से आपने रखना है। उसमें ना ये होल दिए हुए हैं स्क्रू लगाने के लिए। 1, 2, 3, 4 ये लेंथ हैं लंबी वाली और ये छोटे-छोटे से होल भी हैं साथ में। इस तरह से ये हमारी नीचे की बेस है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और फिर ऊपर टॉप की तरफ चले जाएँगे इसके साथ। ये फर्स्ट जो 2 लेंथें हैं इसके 3-3 होल निकले हुए हैं और जो सेकंड 2 लेंथें हैं उनके 2 होल निकले हैं। इसी तरह से दूसरी जो 2 लेंथें हैं, ठीक है, उनके एक-एक होल निकले हुए हैं स्क्रू लगाने के लिए दोनों तरफ से, ठीक है। और इसके बाद जो 2 लेंथ हैं, ठीक है, इनके होल नहीं निकले हुए हैं। ये एक जैसी एक साइड में है और उसके बाद आखिरी जो लेंथ है वो डिफरेंट साइड की है, वो एक ही है। आपने इस तरह से नीचे फर्श पे रख लेना है। उसके बाद ये 2 जो शुरू वाली लेंथें हैं, ठीक है, आपने इसको अलग कर लेना है। उसके बाद जो दरमियान में जो 2 लेंथें हैं जिनके होल के निशान नहीं है, इनके साथ मैच कर लेना है। अब इस फ्रेम की हम फिटिंग करेंगे सबसे पहले। जब इन चारों लेंसों को अलग कर लें तो उसके बाद स्क्रू भी आपको दिए जाएँगे। उसके बाद आपने पेचकस लेना है, ठीक है? और सबसे बड़े जो स्क्रू होंगे वो 2 होंगे, बाकी एक ही साइज़ के होंगे। तो हम इसकी अब फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के लिए ये जो ऊपर वाली छोटी लेंथ है, ये इस तरह से आपने रखनी है, एक नीचे एक ऊपर। और उसके बाद ये जो लंबी लेंथें हैं, ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है कि एक इस तरफ रखनी है, एक दूसरी तरफ रखनी है। और ये जो एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि ये जो होल दिए हैं 2, ये दूसरी तरफ से डिफरेंट है और इस तरफ से डिफरेंट है। ये जो दूसरी तरफ से होल से लगे हुए हैं, ये कैप स्क्रू का कैप स्मूथली बिठाने के लिए है। इस तरह से आप स्क्रू लें, ठीक है, इसमें रखें और आपको पता चल जाएगा ये बराबर कैप आ रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप स्क्रू लगाएँगे तो फिर ये कैप बराबर नहीं होगा, कैप बाहर रहेगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखना और ये बरीक का जो सुराख है ये बाहर की तरफ होगा, ये वाला होल। इस तरह से आपने रखना है और यहाँ से आपने स्क्रू लगा के फिटिंग करनी है। दूसरी लेंथ है जो सी वो भी इसी तरह से रखनी है, ठीक है। ये होल का ख्याल रखना है, ये बाहर की तरफ होगा ये। जो टॉप वाली है, टॉप वाली भी इस तरह से रखना और ये हमारा फ्रेम कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हम इसके ना स्क्रू लगा के इसे फिटिंग करते हैं। 2 स्क्रू आप छोटे वाले लेंगे, इस तरह से आपने स्क्रू लगाने और दूसरी तरफ से दूसरा जो लेंथ है, इसके आगे टॉप पर है ना होल निकले हुए हैं, स्क्रू टाइट करने के लिए। तो उन होल के साथ मैच करके आपने स्क्रू टाइट करने हैं। तो ये वो थोड़े-थोड़े से बाहर निकालने हैं, दोनों स्क्रू। इस तरह से उन होल के साथ मैच करके फिर आपने टाइट कर देंगे।
पेचकस से अच्छी तरह से फुल टाइटिंग करनी है। अब टाइट करके मैं आपको फिर दिखाता हूँ। पहले ये टाइट कर लें, जब ये टाइट हो जाएगा फिर दूसरी तरफ दूसरा टाइट कर लें। पूरे टाइटिंग करके फिर मैं आपको दिखाता करना है चारों कोने इस फ्रेम के। ये देखें, ये अब चार हो गया, फ्रेम चारों तरफ से फुल टाइट हो गए हैं। तो इस तरह से नज़र आएगा, आपने ऊपर से पकड़ के टॉप से, ये हमारी ऊपर वाली साइड है, ठीक है। इस तरह से आपने दीवार के साथ से रख देना। और ये जो हमारे उत्तरी जो लगाए हैं उसके दरमियान में एक होल है, तो ये होल नज़र आना चाहिए। और ये हमारी टॉप है, ऊपर वाली जगह इस फ्रेम की। ठीक है, अब इसके बाद हम ना दूसरा फ्रेम फिट करते हैं। अब ये दो जो बड़ी लेंथ हैं, इसको आप ख्याल करना कि ये जो दरमियान वाला होल है ना, ये हमारी बेस है नीचे वाली साइड, ठीक है। तो इन इन दोनों को साइड पे कर लें, और ये जो एंड में जो एक लेंथ है, ये इसके साथ फिटिंग होगी। ये तीन लेंथ है अब बन गई, ठीक है। अब हम इन तीनों की फिटिंग करते हैं। अच्छा जी, फिटिंग के लिए ये जो लेंथ है, ये आपने उठानी है, इस तरह से आपने रखनी है, ठीक है। और उसके बाद एक लेंथ को आपने जो लंबी वाली वो इस तरह से रखनी है, ठीक है। ये जो होल है, ठीक है, बारीक सा, ये बाहर वाली साइड का है, इस तरह से, ठीक है। सेम उसी तरह जिस तरह से पहले वाला हमने सेम फिट किया था। अब ये दूसरी लाइन से इसका भी ये जो बारीक वाला होल है, ये उस तरह से रखना, ठीक है, दूसरे किनारे पर। अब सेम इसी तरह अब इस तरह से ये फ्रेम कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अब पहले फ्रेम की तरह इसमें भी सेम वैसे ही स्क्रू टाइट करने हैं जैसे पहले वाले फ्रेम में किए थे। अब दो स्क्रू यहाँ से ले लेने हैं, और आपने इस तरह से इसकी फिटिंग कर देनी है जैसे पहले वाले सेट की। और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से फिट कर दें। अब ये फिट करके टाइट करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। जी, अब ये हमारा फाइनल लुक है, ठीक है। और इस तरह से आपने खड़ा कर लेना है फ्रेम को। और ये हमारा टॉप वाला एक पोल वाला लेंथ है। इस जो अब इसके बाद आपने ना ये स्क्रू लेना है, ठीक है, इस तरह से। और ये दूसरे फ्रेम के जो दरमियान में जो होल है, उस होल के अंदर आपने यो मैच करके स्क्रू तो आपने टाइटिंग करना शुरू कर देंगे स्क्रू ड्राइवर पे, ये इस तरह से ना। और सेम दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह से उसको टाइट करना है। और ख्याल रखना है इस चीज़ का कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो स्क्रू सबसे ज़्यादा लंबे होंगे, वो लंबे स्क्रू इन दोनों में टाइट होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इस तरह से। ये आपका ये फ्रेम तैयार हो जाएगा, जो वुडन फ्रेम। और ये फोल्डिंग भी है। आप इस तरह से ना दोबारा अगर जब इस्तेमाल कर लें तो दीवार के साथ टेप लगा के भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपने इसे आना है और घुमाना है, ये हमारा आप फ्रंट है, और इस तरह से ये फोल्डिंग खुल जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी दो लेंसें अटैच करते हैं जो फोल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है, और ये पूरे फ्रेम को मजबूती फराहम करती है। अब ये दो जो लेंसें हैं हमारी रह गई हैं,
ये हम उस फ्रेम के साथ अटैच करेंगे। इसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे अटैच कर रहे हैं। अब इस लेंस में एक इस तरफ होल है उसको लगाने के लिए, और एक दूसरी तरफ होल है। ये जो बारीक सा निशान होल था, जो मैंने आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, ये इसके अंदर उस शू के साथ टाइट होगा। इस तरह से। इसी तरफ भी इसी तरह से ये उसको टाइट होगा इस फ्रेम के साथ, इस होल के अंदर। अब ये फिक्स करके मैं आपको आगे का बताऊंगा। ये हमारा फाइनल लुक नज़र आ रहा। एक तरफ से अब हम दूसरी लेंस को अटैच हो गई है। अब ये लुक एक वुडन फ्रेम का नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने ये झूला है, इसके दो कुशन है, एक नीचे रखने के लिए, एक स्टेट लगाने के लिए। और ये झूले की दोनों तरफ से रस्सियों की लेंथ को पकड़ लेना है, ठीक है। हमारा जो फ्रंट है ये वाला फ्रंट है, ठीक है। झूले का ये फ्रंट के साथ अटैच होगा इस तरह से। तो इधर यहाँ में रख लेना, और उसके बाद आपने ये लेंथ अटैच करनी है, निशान लगानी है फ्रेम के साथ। निशान लगाने का प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि निशान जब लगाएं तो निशान की फुटी होनी चाहिए अच्छी तरह से आपके निशान लगे। उसके बाद आपने ना दूसरी तरफ भी सेम उसी तरह निशान लगानी है इस झूले को, ठीक है। एडजस्ट कर लेनी है, और ये हमारी लुकिंग आ गई है। अगर थोड़ी एडजस्टमेंट का इशू हो, ठीक है, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं झूले का बैलेंस करने के लिए। ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, यहीं से सारी एडजस्टमेंट की सेटिंग होती है। ये हमारा फाइनल लुक है।